Good afternoon, students. My name is Alka Garg, and this is Standard 2 subject Hindi, and your course has been completed. Now I will give a revision. अभी आपका हिंदी में कोर्स कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2, 3, 4, 5 तक आने वाले हैं और मैं अभी आपको ये रिवीजन करा दूँ। तो आज हम पढ़ेंगे छोटी ई से इमली। ठीक है, ये है ई से इमली। इमली खाते हो ना आप लोग, ई से इमली। ये है छोटी ई से इमली। तो इसको आपको बनाने की बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस करनी है। तो ई से इमली, ई से इमारत, बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी, उसको इमारत बोलते हैं। ई से इमली, ई से इमारत, ई से इमरती। इसे जलेबी खाते हो, इसे ये इमरती होती है। ई से इमरती और ई से इडली। इसको कैसे बनाते हैं ये आपको बनाना यहाँ पे सीखना है। ऐसे मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। मैं इधर देखती हूँ तो इधर नहीं आता है। ये इसको ऐसे करके ई से इमली ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, ये पूरी वर्क कंप्लीट कर देनी है। ये पूरी एक्सरसाइज इसको अच्छे से बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ई से इमली। ठीक है, क्या है ये? छोटी ई से इमली। ओके, चलिए, ये है छोटी ई से इमली, ई से इमारत, ई से इडली और ई से इमरती। तो ये ई से इमली क्या है बच्चों? ये ई से इमली, छोटी ई से इमली। अब इसमें ये ई पहचान के जो ये वर्ड्स ये दिए गए हैं, व्यंजन और स्वर, इनको पहचान के हमको ई से इमली पे गोला लगाना है। जैसे कौन सी है ये? ई से इमली ये है, एक इधर है, एक थर्ड लाइन में है, ये दो फोर्थ लाइन में है। ई से इमली, तो इन पे आपको ये पहचान के ई से इमली इस पे सर्कल करना है। और इनके इंग्लिश मीनिंग भी देख लीजिए। इमारत, इमारत को इंग्लिश में बिल्डिंग कहते हैं। BUILDING, बिल्डिंग। ठीक है, इमारत को बिल्डिंग। और ये है इमली, इमली को इंग्लिश में बोलते हैं TAMARIND, टामरिंड। क्या बोलते हैं? इमली को टामरिंड। और इडली को तो इडली बोलेंगे, IDLEE, इडली। फिर इमरती को, इमरती बहुत ही एक स्वीट का नाम होता है ये। तो इमरती इज़ अ स्वीट, SWEET, स्वीट, अ स्वीट। इमारत बिल्डिंग, इमली टामरिंड, इडली इडली, इडली की इंग्लिश इडली ही होगी, और इमरती की इंग्लिश ये स्वीट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई से इमली। एक बार फिर से कराती हूँ। ई से छोटी ई से, इसको छोटी ई बोला जाता है। छोटी ई से इमली, ई से इमारत, ई से इडली और ई से इमरती। और ये ई से इमली आपको ऐसे बनानी सीखनी है। और इसमें जितने भी ई वर्ण हैं उनमें आपको ऐसे सर्कल करने हैं, जो भी ई वर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद इनके इंग्लिश वर्ड ढूंढने हमको बस। इमारत, इमारत को इंग्लिश में BUILDING, बिल्डिंग। इमारत को बोलते हैं बिल्डिंग। और इमली को बोलते हैं टामरिंड, TAMARIND, टामरिंड। इमारत बिल्डिंग, इमली टामरिंड, इडली, इडली को इडली बोलते हैं। और इमरती, दिस इज अ स्वीट, इमरती स्वीट। अच्छा, इसके बाद आता है दूसरा वर्ड बड़ी ई से ईख। ये इमली जैसा ही होता है इसको, और उसके ऊपर हम ऐसे ये ई की ये मात्रा होती है, ये ई से ईख होती है। तो ई से ईख, और ई से ये ईख है, इससे शुगर केन बनता है, गन्ना बनता है। जो गन्ना होता है उसको हम ईख कहते हैं। तो ई से बड़ी ई से ईख है, यहाँ पर लिखी हुई है ईख है, ईख, ईख। और इसको बोलते हैं ईद। ईद में गले मिलते हैं और चांद देखा जाता है उस दिन। ईद, जब चांद दिखाई देता है तब ईद होती है। तो ये चांद आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ईद पे हम गले मिलते हैं। ये ईद पे गले मिला जाता है। तो इसमें ईद, ई बड़ी ई से ईद और बड़ी ई से ईख। इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसा ही ई
ई लिखते हैं। चलिए इसमें भी ये बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। ये भी ऐसे लिखा जाएगा, ई से ईख, इसमें ऊपर मात्रा चढ़ा देंगे, ई से ईख। इसकी आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, ई से ईख, ठीक है। ई से ईख, और ये ई से ऐसे कंप्लीट कर लेना इसको, ई से ईख बन गया। तो ये बन गया बड़ी ई से ईख, ठीक है। और इसमें अब ई वाले शब्दों पर गोले लगाओ। ई जिसमें भी जिन में भी ई आ रहा है उनमें आपको गोले लगाने हैं, उन पूरे शब्दों पर गोले लगाने हैं। ई वाले शब्दों पर गोले, जैसे ये ई, मई, इसमें म ई मई, पूरे मई पे गोला लगाना है। इसमें पूरे ईद पे गोला लगाना है, खाली ये पूरे ईद पे गोला लगाना है। उसमें गई, पूरी गई पे गोला लगाना है। उसमें आई पर गोला लगाना है। और ये जैसे नई, इसमें बड़ी ई आ रही है, जिन में भी उन पे आपको गोला सर्कल लगाना है, ठीक है। तो ये हो गए, जैसे ये है गई, गई, आई, गई, आई, मई, मई, गई, आई, मई, नई, ईद। तो ये ई से जिन भी शब्दों में ई आया है उन पे हमको गोला लगाना है। और अभी इनके हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं। बड़ी ई से ईख, ईख को इंग्लिश में बोलते हैं शुगर केन, SUGAR शुगर, CANE केन, शुगर केन। शुगर केन मीन्स ईख मीन्स गन्ना। और ईद इज़ अ फेस्टिवल, FESTIVAL फेस्टिवल, ईद इज़ अ फेस्टिवल, ओके। तो ये ई से ईख और ई से ईद। चलिए एक बार फिर से, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख ये हुई, और बड़ी ई से ईद। और इसमें हमें आप ये बड़ी ई से ईख आपको सभी पूरी वर्क ये कंप्लीट कर लेनी है वर्कबुक। और इसमें जो भी ई से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं उन पे आपको गोले लगाने हैं, जैसे गई, आई, मई, नई और ईद। और इसमें ईख को इंग्लिश में शुगर केन, SUGAR शुगर, KCANE केन, शुगर केन। ईद इज़ अ फेस्टिवल, FESTIVAL फेस्टिवल, ईद ए फेस्टिवल। अब इसके बाद आता है ई से इमली, ई से ई के बाद छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू आता है, ठीक है। यह है छोटे ऊ से उल्लू, ये ऊ से उल्लू, ये ऐसा ऊ से उल्लू होता है। ये उल्लू दिख रहा है ना, ये पेड़ में बैठा है ऊ से उल्लू। और ये है ऊ से उपवन, उपवन को इंग्लिश में गार्डन। ये गार्डन में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, नए सुंदर सुंदर तरह के पेड़ हैं, प्लांट्स हैं छोटे छोटे, और फूल हैं। तो गार्डन होता है, गार्डन को हिंदी में हम उपवन कहते हैं, उपवन है उपवन। और ये है उपहार, ये गिफ्ट है ना, ये तो गिफ्ट को हिंदी में हम उपहार बोलते हैं, ठीक है। तो ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ये ऊ से शुरू हो रहे हैं, ये ऊ से उपहार उल्लू, ऊ से उपहार और ऊ से उपवन। ऐसे ही हमको ये वाली भी कंप्लीट कर लेनी है। यह है ऊ से उल्लू, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा आप। ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, और ऐसे यहाँ पे ऊ से उल्लू आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया छोटे ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, उपवन उपवन, ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन और ऊ से उपहार, ठीक है। और ये हमको छोटा ऊ पूरी अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना है, ऊ से उल्लू। अब इसके बाद इसमें जो भी ये वर्ड्स बने हुए हैं इन्हें हमको मैच करना है। पहले हम इंग्लिश वर्ड सीख लेते हैं। उल्लू को इंग्लिश में बोलते हैं आउल, OWL, आउल। आउल मीन्स उल्लू, आउल मीन्स उल्लू, OWL।
आउल मीन्स उल्लू। और उपहार को इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं, GIFT गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स उपहार, ठीक है, गिफ्ट मीन्स उपहार। और उपवन को इंग्लिश में बोलते हैं गार्डन, GARDEN गार्डन। गार्डन मीन्स उपवन। और RISE राइस। राइस मीन्स उदय होना, जैसे सूरज निकलता है, सूर्य उदित होता है, उदय होता है, तो उसको बोलते हैं राइस, RISE राइस। इसमें कुछ ये पिक्चर हैं और पिक्चर के साथ इनके शब्द दिए गए हैं, तो उनको मैच करना है। तो जैसे ये है उपहार, तो उपहार को हम, ये उपहार है हमारा, इससे मैच किया हमने। और देखो ये पहले ऊपर है, ये सूरज उग रहा है, तो उसमें उदय होना, तो उदय होना राइस मीन्स उदय। ये सूर्य क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये उदय, उदय से इसको मैच करेंगे। फिर ये कटोरे में क्या है, उबटन। तो ये है उबेटन है, तो ये होता है उबेटन है, ये उबटन है, इसको हम उबटन को इससे मैच करेंगे। फिर ये है गिफ्ट। गिफ्ट को हिंदी में उपहार बोलते हैं, तो उपहार ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको उपहार को ऐसे मैच करेंगे। और ये है उपवन। उपवन बगीचा है, गार्डन है, तो इसको हम उपवन को इससे मैच करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से, ये है ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार और ऊ से उपवन। ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार और ऊ से उपवन। अब ये छोटे ऊ से उल्लू हम जिससे 3 लिखते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, तो ये हमारा 3 बन जाता है, ओ सॉरी उल्लू बन जाता है। ऊ से उल्लू, आपको ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन और ऊ से उपहार, इसको कंप्लीट करना है। फिर इसमें ये इनकी इंग्लिश मीनिंग है। उल्लू को इंग्लिश में OWL आउल, उपहार GIFT गिफ्ट, उपवन GARDEN गार्डन, और उदय, उदय को इंग्लिश में RISE राइस बोलते हैं। फिर यहाँ पे मैचिंग है पिक्चर के साथ शब्दों की। सबसे पहले ये है उदय, सूर्य उदय हो रहा है, तो उदय, यहाँ पे उदय पे हम इसको मैच करेंगे। फिर ये है उबटन, इसको उबटन के साथ मैच करेंगे, ये उबटन है। फिर ये है उपहार, इसको उपहार के साथ मैच करेंगे, ये सबसे ऊपर उपहार है। और नीचे ये है उपवन, तो इसको उपवन को उपवन के साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आते हैं बड़े ऊ से ऊन। ये है बड़े ऊ से ऊन, ठीक है। ये ऊन होती है, इससे स्वेटर बनाए जाते हैं, सर्दियों में पहनते हैं, विंटर में। तो बड़े ऊ से ऊन। और बड़े ऊ से ऊपर, अभी ये हवाई जहाज है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये ऊ से ऊपर, बड़े ऊ से ऊपर। और ये है, ये एनिमल है, ये इसको बोलते हैं ऊद बिलाव। क्या बोलते हैं, यह है ऊद बिलाव। ऊन ऊपर और ऊद बिलाव। तो इसमें अभी मैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये छोटे ऊ से ऊ बनाना सिखाया था, ऐसे ऊ में ही एक ऐसे मात्रा बना देते हैं नीचे को, तो वो ऊ बन जाता है। तो आपको ऊपर भी लिखना है और इसके नीचे फिर इसको, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यह है ऊ से ऊन, ये ऊपर लाइन खींचनी है। ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन, ऐसे ही कंप्लीट करना है। ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन, ओके। तो ये ऐसे ही आपका ये कंप्लीट हो गया, ऊ से ऊन। इसको भी हम इसके ऊपर ही पेन से चलाते हैं, ऊ से ऊन बन जाता है, ठीक है। ये बड़े ऊ से ऊन बन गया। अच्छा, इसमें क्या है, अब इनमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं इसके, जैसे ऊन। ऊन को हम इंग्लिश में बोलते हैं WOOL वूल। WOOL वूल मीन्स ऊन, ठीक है। WOOL वूल मीन्स ऊन। और ऊपर, ऊपर को इंग्लिश में बोलते हैं अबव, ABOVE अबव, ABOVE अबव मीन्स ऊपर। WOOL वूल मीन्स ऊन और ABOVE अबव मीन्स ऊपर। और ऊद बिलाव को इंग्लिश में बोलते हैं बीवर, BEAVER बीवर, ठीक है। तो ये ऊन, वूल
ऊपर, अबव, ऊर्ध्वला, वीवर। तो ये होगा। और ये इसमें ये बॉय है, ये इसको आप बहुत सुंदर से कलर में फिल कर देना है आपको, ठीक है। ये इसके कपड़े हैं, कैप पहनी हुई है इसने, और ये स्वेटर पहना हुआ है, सर्दी का विंटर का सीजन है ये, और पैंट पहनी हुई है और सॉक्स पहन रहा है ना। तो ये इसको आपको अच्छे से सुंदर से कलर में कलर कर देना है। ओके, चलिए इसके बाद आता है री से ऋषि, ठीक है। री से ऋषि, ये होते हैं री से ऋषि, तपस्या करते हैं, वनों में रहते हैं, है ना। तो ये है री से ऋषि, और ये री से ऋषभ, ऋषभ भी होता है, और ऋषभ को हम हिंदी में इसमें हम बैल बोलते हैं, ऋषभ को बैल बोलते हैं। तो ऋषभ माने बैल, और यह है री से ऋषभ। तो इसको कैसे बनाना होता है, इसको भी हम ऐसे बनाना सीखते हैं। ऐसे तरह से त्रिशूल बनाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। त्रि से त्रिशूल, ऐसे बना देते हैं, ऊपर लाइन खींचते हैं, त्रि बनाते हैं, टमाटर की तरह। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ये कंप्लीट कर देना है। ओके, ये है री से ऋषभ, री से ऋषभ, री से ऋषि, ठीक है। री से ऋषभ, री से ऋषि। इसमें ऋषभ की इंग्लिश होती है BULL, बुल, बुल मीन्स बैल, और हिंदी इसको ऋषभ, ऋषभ को BULL बुल, और ऋषि की स्पेलिंग SAGE, सेज, सेज मीन्स साधु, साधु संत होते हैं ऋषि मुनि, तो इनको इंग्लिश में सेज बोलते हैं। ओके, अच्छा इनमें बताओ ये कौन सी ऋतु के चित्र हैं। अब इनमें ये 3 ऋतुओं के चित्र बनाए गए हैं। इसमें पहली ऋतु, इसमें बच्चा ने देखो ये छाता लगाया हुआ है और पानी की बूंदें गिर रही हैं, मेंढक भी टर कर रहे हैं, और पानी में नाव भी चल रही है। तो कौन सी ऋतु हुई बच्चों ये हुई बरसात की ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना। बरसात आती है ना इसमें, तो यह है वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु। और इसमें देखो, इसमें ये बच्चा है, और इसमें देखो ऊपर सन कितनी तेज़ी से चमक रहा है। और इसमें बच्चे ने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, इतनी गर्मी लग रही है, इसने अपना पसीना आता है गर्मी में बहुत ज़्यादा, तो इसने पसीना पोंछने के लिए ये टॉवल भी रखा हुआ है। और ये तैरने के लिए जा रहा है ये, तो ये स्विमिंग पूल में टायर लेके जा रहा है अपना। तो इसमें ये कौन सा सीज़न है बच्चों, ये है समर सीजन, गर्मी का सीजन, ठीक है। तो गर्मी में हम बहुत गर्मी होती है, और सिर पे भी हैट लगा के चलते हैं, और नहाने के लिए बच्चा ये जा रहा है, ठीक है। तो ये है गर्मी का सीजन, समर सीजन। और इसमें देखो, इसमें ये बच्चे ने कितने सारे कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर कैप लगाई हुई है, जर्सी पहनी हुई है, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, और पूरी पैंट पहनी हुई है, और नीचे सॉक्स, शूज़ भी पहने हुए हैं, और गले में मफलर भी लगाया हुआ है, और कैसे सिकुड़ के चल रहा है। और ऊपर देखो ये पहाड़ हैं पीछे, तो यहाँ भी बर्फ़ जमी हुई है ना। तो ये कौन सा सीज़न हुआ, ठंडी का सीज़न, तो ठंडी को बोलते हैं विंटर सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सीज़न है, ये विंटर का सीजन है, ठीक। तो ये है वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एंड शरद ऋतु। मीन्स रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन
एंड दिस इज़ विंटर सीजन। तो ये आपका ये चैप्टर आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में कल आपको ये CAD का कराऊँगी। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।